ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। आपको शुभकामनाएं देने के लिए सूर्य भगवान भी आज आ गए हैं, जिनकी उम्मीद हमें कम थी। इसका मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय पे सूर्य भगवान की रोशनी हमेशा बनी रहेगी। आज इस तिरंगे को फहराकर एक विचार मेरे मन में आया है। जिस प्रकार से भारतवर्ष एक ऐसा गौरवशाली देश है जिसकी माला में अनेक रंग के मोती एक ही माला में पिरोए गए हैं, उसी तरह से आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अनेक रंग के भिन्न प्रदेशों के मोतियों की एक सुंदर माला आपके सामने प्रस्तुत है और ये बनकर अनेकता में एकता का प्रतीक दे रही है। लगभग 30 राज्यों से शिक्षक और कर्मचारी इस विश्वविद्यालय में आए हैं और उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। इस विश्वविद्यालय का मेरा सफर अब लगभग 3.5 वर्ष का हो चला है। आपसे साझा करना चाहती हूँ कि ये 3.5 वर्ष का सफर अभी अपनी मंजिल पे तो नहीं पहुँचा है, लेकिन सफर कैसा था ये आपको आज मैं बताना चाहती हूँ। पग पग पर कई समस्याएं खड़ी हुई, लेकिन समस्याएं तब उनका निवारण हो पाता है जब कोई कहीं बैठकर उन समस्याओं का हल खोज रहा होता है। अनेकों समस्याओं से घिरा हुआ ये विश्वविद्यालय शिक्षकों के अभाव से जूझ रहा था और सभी गैर शैक्षणिक कर्मचारी भी रिटायर हो चुके थे। केवल अंग्रेजों की बनाई एक मूक इमारत मुझसे मानो कह रही थी और एक मूक आमंत्रण दे रही थी कि तुम अगर संवारोगी मुझे तो शायद मैं संभल जाऊंगा। 353 नए शिक्षकों के आगमन से इसके प्रांगण में नवीन ऊर्जा का प्रादुर्भाव हुआ है। गंगा यमुना के इस पावन संगम धरा में सरस्वती विलुप्त हो गई थी। पुनः इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नए शिक्षकों के आगमन से ज्ञान की सरस्वती प्रस्फुटित हुई हैं। आपको शिक्षक देना कोई सरल कार्य नहीं था। इसमें मेरी दिन रात का तप है। उच्च व उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय में वकीलों की बहस, तमाम धरने, नकारात्मक तत्वों के ऊंचे स्वर और पिछले 3 वर्षों तक का विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए जूझते हुए मैंने आप लोगों को नए शिक्षक प्रदान किए, क्योंकि मैं हमेशा समझती हूँ कि काम कोई भी करना है तो उसके लिए मन चाहिए, मौसम नहीं। और मुझे पता था कि मैं हवन करने चली हूँ तो हाथ भी जलेंगे और दैत्य भी आएंगे और सभी किस्म के दैत्य आए और समस्याएं भी सुलझी। परंतु आज आपके समक्ष 353 नए शिक्षक और लगभग 700 गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं जो कि इस विश्वविद्यालय का स्वास्थ्य सुधारेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। इस विश्वविद्यालय को रखना या मेरे बच्चों संभाल के। इस विश्वविद्यालय में 25,000 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। प्रत्येक विभाग में शिक्षकों के आगमन से आपकी कोचिंग के ऊपर जो निर्भरता है वो निश्चित रूप से कम हो जाएगी। ये विश्वविद्यालय अपने ज्ञान की लौ से पुनः नई पीढ़ी को राह दिखाएगा। ज्ञान, खेल,
एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को निरंतर बल दिया जा रहा है। एनईपी के तहत तमाम नए पाठ्यक्रम बनाए गए हैं, चल रहे हैं और उनमें लोग अभी प्रवेश भी ले रहे हैं। अन्य देशों की भाषाएं जर्मन, रशियन और फ्रेंच में भी शिक्षक आए हैं और कंप्यूटर से उनको हम लोग आप लोगों को सिखा भी रहे हैं और आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि कल की दुनिया एक ग्लोबल दुनिया है। पहली बार विश्वविद्यालय में एक बस की सुविधा लड़कियों के लिए की गई है और जल्द ही वो सेवा आरंभ होगी। आप लोगों ने देखा कि बसें सामने खड़ी हुई हैं और मुझे लगा कि लड़कियों की सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। एक अर्ली चाइल्ड केयर सेंटर भी चल रहा है जो कि छात्र छात्राओं और उनके दम पे चल रहा है। बच्चे उनमें बहुत सारे आ गए हैं। शिक्षकों को और शिक्षिकाओं को इससे काफ़ी राहत है। सभी प्रकार के खेलों का प्रयोजन छात्र व छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए किया गया है। केमिस्ट्री विभाग की एक 3 स्तरीय नई इमारत खड़ी हो गई है। 12 नए लेक्चर हॉल्स का निर्माण अपने अंतिम पड़ाव पर है। छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास हेतु समस्त सुविधाएं विश्वविद्यालय में उपलब्ध हैं। 350 नए गैर शैक्षणिक कर्मचारी शीघ्र ही विश्वविद्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। जो बची खुची कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी। अत्यंत हर्ष के साथ मुझे आप सबसे साझा करने में प्रसन्नता हो रही है कि बहुत सालों के बाद पहली बार NIRF रैंकिंग में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपना स्थान बनाया है। लगभग 3500 योग्य युवाओं का इंटरव्यू लेने के बाद मुझे आपसे कहने में तनिक संकोच नहीं है कि शिक्षा का ढांचा चरमरा गया है। पढ़ना आवश्यक है, लिखना उससे अधिक आवश्यक है। मेरी आकांक्षा है कि आप सबका नाम इस विश्वविद्यालय के मस्तिष्क पटल पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, धरने नहीं, कड़ी मेहनत। जीवन का उद्देश्य ये कदापि नहीं है कि आप जीवन में कितनी बार गिरे या कितनी बार विफल हुए। जीवन का उद्देश्य ये है कि विफल होने के बाद आप कितनी बार उठे और उसी रफ्तार से फिर से दौड़े। युवा अवस्था एक ऐसा समय है आपके जीवन का जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। आज ही वो समय है जब आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में भी अपना योगदान दे सकते हैं। जब आप इस अवस्था से निकलकर गृहस्थ अवस्था के झंझावातों में फंसेंगे, तब आप सोचेंगे कि उस समय मैं ये सीख सकता था, वो सीख सकता था, लेकिन आज मैं फंस गया हूँ, नहीं सीख पा रहा हूँ। समय आज है, इसको खोइए मत, इसको पकड़िए। जो भी काम आपको अच्छा लगता है, चाहे पढ़ाई है, चाहे खेल कूद है, उसको आप इतना अभ्यास करिए और अभ्यास करते समय एकलव्य बन जाइए। एकलव्य ने केवल अभ्यास किया था और वो भी बाएं हाथ से। बड़ा लक्ष्य हो, बड़ी तपस्या, बड़ा लक्ष्य हो, बड़ी तपस्या, बड़ा हृदय, मृदुवाणी, जिससे सहज मिले सहयोगी, दोष हमारा श्रेय राम का, प्रगति यही कल्याणी। शिक्षक को फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड माना गया है। उससे अच्छा अभिभावक आपका कोई नहीं है। शिक्षकों को नियमित रूप से छात्र छात्राओं की समस्याओं को सुनना चाहिए और कुछ हल निकालना चाहिए। आजकल बहुत सारे छात्र डिप्रेशन व्याप्त हैं, कंपटीशन निकल नहीं रहा, माता पिता भी क्रिटिसिज्म करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि शिक्षक उनका हाथ नहीं पकड़ेंगे तो परिणाम कई बार भयावह हो जाते हैं।
आज के युवा देश की धरोहर हैं। हम शिक्षकों को इन्हें शिक्षा रूपी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करके समाज को अर्पित करना है। हम शिक्षक कल के समाज का निर्माण कर रहे हैं। इसमें कबीरदास जी ने एक बहुत अच्छा दोहा कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारी दे, बाहर बाहे चोट। हम वो कुम्हार हैं जो गीली मिट्टी पर सही स्थान पर मात्र उंगली रखकर हर प्रकार की मिट्टी के पात्र गढ़ देते हैं, और पात्र से ही पात्रता बनती है। कुलपति कुल गुरु है। जो भी निर्णय कुलपति लेते हैं प्रथम दृष्टया कठोर होता है, परंतु अंत में वो सब आपके हित में होता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर चलता है। सज धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, होकर सबसे विमुख बटोही, पथ पर संभल संभल चलता है। अमर तत्व की अमिट साधना, प्राणों में उत्सर्ग कामना, जीवन का शाश्वत व्रत लेकर साधक हंस कण कण गलता है। हम शिक्षकों के हाथों यदि एक भी ईंट विखंडित हो गई तो वो सारे समाज को विखंडित कर देगी। शिक्षकों से मैं निवेदित करना चाहती हूँ कि ऐसे दिए बनाइए कि जहां वो रहें वहीं रोशनी लुटाएं। विश्वविद्यालय की ये सामाजिक व नैतिक जिम्मेदारी है कि वो राग और द्वेष से मुक्त मानव बनाकर जनमानस में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दें कि मानवता भी हतप्रद रह जाए। प्रत्येक युवा एक ऐसा अमर सबूत बन जाए जिसकी कहानियां आने वाली पीढ़ियां पढ़ें व प्रेरणा लें। हमको गढ़ने हैं नए प्रेमचंद, हमको गढ़ने हैं नए दूधनाथ, हमको गढ़ने हैं नए बच्चन। एक सक्षम विश्वविद्यालय से एक सक्षम समाज बनेगा, और सक्षम समाज से एक सक्षम देश बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी एक सक्षम व उन्नतिशील देश का निर्माण कर रहे हैं। हम शिक्षकों की उस निर्माण में बहुत अहम भूमिका है। शिक्षा के पंथ लेकर आप सबको एक आकुल उड़ान भरनी है। आपके लिए आकाश खुला है। इस पथ का उद्देश्य नहीं शांत भवन में थक रहना, इस पथ का उद्देश्य नहीं शांत भवन में थक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। एक समृद्ध भारत, एक विकसित भारत की कामना करते हुए जय हिंद, जय भारत।